वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है तोड़ दिया दिल अब क्या चाहते हो डॉट डॉट डॉट। अगला एक्शन क्या है उनका, नेक्स्ट एक्शन, और इस पर्सन के डीप इमोशंस और थॉट्स क्या हैं आपको लेकर, जो भी वो गहराई से आपके रिलेशन को लेकर सोचते हैं, महसूस करते हैं आपके बारे में। और इस रीडिंग को गाइस सबके लिए बनाया गया है। करंट रिलेशन में हो तब भी, किसी के साथ नो कांटेक्ट है तब भी, कोई ब्रेकअप हो गया है तब भी आप सुन सकते हो। और ये रीडिंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन वालों की भी है। काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि हम किसी और से प्यार करते हैं लेकिन हम शादीशुदा हैं या वो शादीशुदा है, तो देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हो। रीडिंग है पिक ए कार्ड। स्क्रीन पर आपको 3 ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे जिनके टाइम स्टैम्प्स नीचे लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। आइए हम ऑप्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, पर्सन आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में वापस चाह रहे हैं। ये पर्सन आपसे जलते भी हैं, इनको जलन भी है, एनवी भी है, जेलस भी है, क्योंकि शायद ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अब उनके लिए वो प्यार, फीलिंग्स, केयर महसूस नहीं कर रहे हो, क्योंकि उनको आपकी तरफ से वो जोश, वो जल्दबाजी, वो रिश्ते में बने रहने का जो आप जज्बा दिखाते थे, एक्शन लेते थे, पॉजिटिव एनर्जी में रहते थे, उनको वो फील नहीं हो रही। उनको लग रहा है कि आपने अपनी तरफ से प्यार देना और दिखाना बंद कर दिया है, तो वो घबरा गए हैं। उन्हें लग रहा है कि अब आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो। और ये क्यों लग रहा है उनको? क्योंकि मेरे कुछ व्यूअर्स ने, मेरे दर्शकों ने इस इंसान से खुद कॉल करना, मैसेज करना, खुद से कोशिश करना बंद कर दिया है। अब आप इनके लिए पहले जैसा भाग भाग के, इनके पीछे दौड़ दौड़ के, इनको मनाने के लिए उतनी जल्दबाजी, उतना पैशन और उतना कहीं ना कहीं जो एक प्यार में जुनून होता है ना, वो आपने बंद कर दिया है। तो ये घबरा गए हैं। इनको अब लग रहा है कि आप अब प्यार नहीं दोगे। कुछ लोगों के पार्टनर को ये भी लग रहा है कि शायद आपने अब इस पर्सन पे विश्वास करना भी छोड़ दिया है। अब आप इन पे विश्वास तक नहीं कर रहे। अब आप इनको किसी भी तरीके से कोई चांस नहीं देना चाहते। कहीं ना कहीं इनको डर लग रहा है, इनको अपने किए पे पछतावा भी हो रहा है कि मैंने थर्ड पार्टी को क्यों चुना। अब ये पर्सन तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा, मुझे कॉल भी नहीं कर रहा, मुझे मना भी नहीं रहा। लेकिन इसी ऑप्शन में ना कुछ अतरंगी से कार्ड आए हैं, कुछ अजीब सी एनर्जी आई है कि ये पर्सन किसी और के साथ होते हुए भी आपको भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनकी लाइफ में कोई और है ऑलरेडी। हो सकता है ये बात आपको पता हो कि हाँ, मुझे भी पता है कि इनकी लाइफ में कोई और है। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन उनसे मैरिड हो, इनकी वाइफ हो, इनके हस्बैंड हो। और कुछ लोग तो मैरिड नहीं लग रहे, लेकिन कोई सीक्रेट रिलेशन, कोई हिडन लव रिलेशन इनका हो सकता है, जिसके बारे में आपको पता चल गया है या फिर आपको शक पहले से ही था। आपकी रीडिंग में मुझे हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा, ये चक्र एक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपके पर्सन में कहीं ना कहीं रूट चक्रा
थ्रॉट चक्रा और थर्ड आई चक्रा बैलेंस नहीं है। तो आपके चक्रास बैलेंस हैं, एनर्जी फ्लो अच्छा है, उनके बॉडी के अंदर जो अभी मैंने चक्र बताए हैं, शरीर में ये 7 चक्र होते हैं, इसका हमारी लाइफ में बहुत असर देखने को मिलता है। चाहे हमारा इमोशनल लेवल हो, सोल लेवल हो, बॉडी लेवल हो, हर एक चक्र पे इन एनर्जीज का असर पड़ता है। जो लोग स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशंस और स्पिरिचुअल चेंजेस अपनी लाइफ में ढूंढते हैं, फील करते हैं, जिनको थोड़ा बहुत चक्रा की नॉलेज है कि कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं, तो वो समझ जाते हैं। लेकिन जिनको पता नहीं होता कि हमारे बॉडी में चक्र भी होते हैं, शायद आज कुछ लोगों ने पहली बार ही सुना होगा, बाकियों को तो आई एम श्योर पता है, जो पुराने टाइम से टारो कार्ड रीडिंग सुन रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी की जानकारी रखते हैं, ऑकल्ट की जानकारी रखते हैं, मेटाफिजिकल एनर्जीज को जानते हैं, यूनिवर्स को समझ रहे हैं, उन्हें पता है। तो आपके रिलेशन कार्मिक है और ये ऐसे कर्मों का बंधन है जो आपको लगता है कि छूटने से भी छूट नहीं पा रहा। ये रिश्ता आपका पिछले जन्म से आया हुआ है। इस पर्सन के साथ आपके बहुत सारे कार्मिक साइकिल कई सालों से चल रहे हैं और कुछ लोगों का ये रिलेशन अभी 1 साल के अंदर ही बना है। तो अभी अगर इस पर्सन से आपकी बातचीत नहीं हो रही है, किसी भी वजह से वो अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या कहीं थर्ड पार्टी के चक्कर में उन्होंने आपको अगर छोड़ दिया है, तो वो इस रिश्ते में दोबारा आना चाहते हैं और वो सोच भी रहे हैं अगला एक्शन लेने के लिए। अगला एक्शन इनका 5 हफ्तों के अंदर आएगा। नंबर 5 आपके लिए सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है। नंबर 5 लकी नंबर हो सकता है आपका, इनका लकी नंबर हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, या फिर डेस्टिनी नंबर हो सकता है। और कुछ लोगों को अगर 555 बहुत नज़र आ रहा है, पिछले कुछ दिनों से आ रहा है, पिछले 1 महीने से दिख रहा है, और अगर अगले 5 हफ्तों में नंबर 5 बहुत दिख रहा है, तो चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। इस पर्सन से आपका रिकन्सिलेशन बहुत जल्दी होगा, चाहे वो मैरिड हैं, सिंगल हैं, डिवोर्स्ड हैं, सेपरेटेड हैं, कुछ भी हैं, लेकिन इनके साथ आपका रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो रहा है। दोबारा इस रिश्ते को फिर से यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन और गॉड बैलेंस में लाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं इस पर्सन को कुछ कार्मिक लेसन दूसरे लोगों से मिलने शुरू हो गए हैं, जैसे कि ये जिन पे भी भरोसा कर रहे हैं वो लोग इनका भरोसा तोड़ रहे हैं। ऑफिस में हों, घर पर हों, बाहर हों, ऑनलाइन फ्रेंड्स हों, बिजनेस पार्टनर हों, किसी से सीक्रेट लव अफेयर चला रखा है, कोई एक्स लौट कर वापस आ गई है या आ गया है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि हर कोई मुझसे फ़ायदा उठा रहा है, मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, मेरे दिल को कोई नहीं समझता। और इस वजह से ये पर्सन आपके लिए प्यार, केयर, लव और अट्रैक्शन ज़्यादा फील कर रहे हैं। अब उनको पुराना बीता हुआ टाइम याद आ रहा है कि कैसे आप उनको पैम्पर करते थे, कैसे आप कभी उनकी आंखों में आंसू नहीं आने देते थे, कैसे आप अपने जीवन के कुछ अपॉर्चुनिटीज़, कुछ ऑफ़र ठुकराकर पार्टनर का साथ देते थे। अब उनको आपकी अच्छाइयाँ याद आ रही हैं और कहीं ना कहीं ये अंदर से दुखी भी हैं। तो ये पर्सन ना बहुत जल्दी कोई एक्शन लेंगे। लेकिन मुझे कोई मैरिज का कार्ड नहीं मिला, कोई कमिटमेंट का कार्ड नहीं मिला, तो मैं क्लियरली बता दूं, अगर ये वापस आते हैं, क्योंकि कुछ लोगों में तो नो कांटेक्ट है, इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है आपको, वापस आएंगे तो मैरिज के मकसद से नहीं आएंगे। और बाकी लोगों में डेली बात हो रही है, तो शायद आप इस पर्सन को चाहते हो कि ये मुझे ऑफ़र करें, प्रपोज़ कर दें मैरिज के लिए। तो मुझे इनकी तरफ से भी कोई अभी जल्दी एक्शन नहीं दिख रहा मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए। लेकिन ये कांटेक्ट में आना पसंद करते हैं, कांटेक्ट बरकरार रखना चाहते हैं, और आपके साथ इस कनेक्शन को और भी मज़ेदार बनाने के लिए इनके पास कुछ तरकीबें भी हैं, प्लानिंग चल रही है, जिसको ये आगे चलकर
इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बस ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आज आप लिखोगे ट्रू लव, सच्चा प्यार। वीडियो को दोगे लाइक, चैनल को करोगे सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने आज का ऑप्शन नंबर 2 चुना है, आप लोगों के लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स, फ्यूचर एक्शन क्या होगा। ऑप्शन 2 आपके लिए मुझे काफ़ी सारे चार्म्स मिले हैं और कुछ लोगों ने पूछा भी था कि मैम चार्म्स क्या होते हैं। तो चार्म्स जो होते हैं वो कुछ ऑब्जेक्ट्स होती हैं, कुछ आइटम्स होते हैं जिन्हें टैरो में प्रेडिक्शन के लिए, एनर्जीज़ को इंटरप्रेट करने के लिए, टैरो कार्ड को अच्छे से समझने के लिए, एडिशनल जानकारी पाने के लिए इंक्लूड किया जाता है। ये एक इंट्यूटिव टैरो रीडर है या साइकिक टैरो रीडर है, हर किसी का एक अपना तरीका होता है टैरो के साथ, हर किसी का अपना एक्सपीरियंस है। तो मैंने इन चार्म्स में जो पाया है कि एनर्जीज़ आपकी बहुत ज़्यादा निकल कर आती हैं। पहला चार्म निकला है यहाँ पे, आधा चंद्रमा बना हुआ है, हाफ मून है। तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन में साइकिक एनर्जीज़, इंट्यूटिव कनेक्शन और मून एनर्जी का रोल है। आधा चंद्रमा मतलब इमोशंस बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि फुल मून नहीं है, फुल सर्कल नहीं है, कंप्लीशन नहीं है। आधी फीलिंग्स उनकी और आधी फीलिंग्स आपकी। जब एक दूसरे को आप लोग अच्छे से समझने लगोगे तो ये एक यूनियन बन जाएगा। अभी उनके इमोशंस, उनका लव, उनकी तरफ से एफर्ट्स आधे हैं, भावनाएं, प्रेम, इच्छाएं आधी हैं और आपके अंदर भी फियर्स हैं, डाउट है। तो आप भी पूरी तरह से इन पे विश्वास नहीं कर पा रहे हो। आपको भी ऐसा लग रहा है कि मुझे ये पर्सन धोखा दे रहे हैं, मेरे साथ कोई चीटिंग हो रही है, मेरे साथ इस पर्सन का इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ये मुझे प्यार करते होते तो ये मुझे ब्लॉक ना करते। तो अगले महीने जब आएगा फुल मून, ध्यान से सुनिएगा, अगले महीने का जब फुल मून आएगा उस टाइम पर आप कोई दान उपाय शुरू करना। अगर आप रिलीजियस हो, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद जाओ। अपने किए गए पापों की, जाने अनजाने में हमसे बहुत पाप होते हैं। बहुत लोग कहते हैं हमने तो बचपन से कोई पाप नहीं किया, कोई मिस्टेक नहीं की, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी के साथ हमने बुरा नहीं किया, हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है। बहुत लोग ये पूछते हैं कंसल्टेशंस में। तो देखो, हमने इस जन्म में चाहे पाप किया या नहीं किया, लेकिन जो हमारे पिछले गुजरे हुए जन्म हैं, उन जन्मों का बचा हुआ अधूरा कर्म हमें पूरा करना पड़ेगा, हमें भोगना पड़ेगा जो हम पिछले जन्मों में करके आए हैं। तो हाफ मून से मैंने आपको बता दिया, इमोशंस हैं पार्टनर में, फीलिंग्स भी हैं, लव भी है, एक्शन भी लेना चाहते हैं, लेकिन उनको मूड स्विंग्स होते हैं, पर्सन एक्शन लेते लेते रह जाते हैं। इनको कई बार ऐसा लगता है कि शायद अब इस रिश्ते में आगे फ्यूचर नहीं है, और कई बार इनको ऐसा लगता है कि अब इस रिश्ते में फ्यूचर है। तो वो हाफ थॉट्स के साथ, हाफ एनर्जी के साथ रिलेशन को सोच रहे हैं। और ज़िंदगी में कभी भी आधी चीज़ हमें पूरा नहीं बनाती। तो आपके बेटर हाफ वो हैं, आप उनके बेटर हाफ हो, और जब आप दोनों साथ में तालमेल बनाओगे, अंडरस्टैंडिंग बनाओगे, म्यूचुअल लव करोगे, म्यूचुअल गिव एंड टेक करोगे, इक्वल एफर्ट्स लगाने में बिलीव करोगे, आप भी उनको अगर कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, और आप उनके लिए अगर वेट कर रहे हो, तो उनको भी आपके लिए वेट करना चाहिए। ये उनको समझ नहीं थी पहले, लेकिन अब इनको कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जीज़ या यूनिवर्स के कुछ साइन मिल रहे हैं, कुछ ऐसे हिंट मिल रहे हैं जो ये धीरे धीरे समझ रहे हैं कि मैं कहीं भी जाता हूँ या जाती हूँ
घूम फिर के मेरा ध्यान पार्टनर पे आके रुक जाता है। अचानक मैं उसको याद करने लगती हूँ या मिस करने लगता हूँ। ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको प्यार करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? या तो ये फियरफुल हैं, डरे हुए हैं, स्केर्ड हैं। किसी भी वजह से डर हो सकता है, घर वालों का हो, या फिर इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को रखा हुआ है, कोई सीक्रेट रिलेशन है, कोई अफेयर सीक्रेट है जो वो आपको नहीं बताना चाहते। शायद पहले उस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं, फिर आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि इनको अब अपनी लाइफ में ना कुछ क्लियर गाइडेंस आने वाले टाइम में ज़रूर मिलने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर है। बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये ऑलरेडी किसी रिलेशन में है गाइस, तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देंगे। फ़िलहाल 1 महीना तो मुझे कमिटमेंट के लिए नो का कार्ड मिला है। अब मैं ऐसे कार्ड बताती हूँ, रीडिंग बताती हूँ, तो कुछ लोग नीचे कमेंट सेक्शन में गलत कमेंट करते हैं कि आपको रीडिंग नहीं करनी आती, आप नेगेटिव बोलते हो, आप सही नहीं बताते। मैं बताती सही हूँ, लेकिन आप लोगों को सुनना नहीं है, सच नहीं जानना। आपको सिर्फ वही सुनना है जो आपका दिल खुश करे, कि आपका पर्सन आपके बिना लाइफ में कुछ नहीं कर रहा या कुछ नहीं कर रही, बस सैड सॉन्ग सुन रहा है, बस उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया है, वो किसी के साथ ना मिल रहा है, किसी दोस्त के साथ ना जा रहा है, ना घर से बाहर शॉपिंग कर रहा है, ना लाइफ एंजॉय कर रही है, बस अकेली पड़ गई है। ऐसा मुझे नहीं दिख रहा तो मैं क्यों बताऊं? जो दिख रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर गलतियां समझ चुके हैं और कुछ लोगों के पार्टनर को अभी भी सबक नहीं मिला है। तो अभी इनको कोई रियलाइजेशन नहीं हुआ, बहुत बड़ा पछतावा नहीं हुआ। जब तक इनको कोई बड़ा पछतावा नहीं होगा, जब तक इनको किसी से धोखा नहीं मिलेगा, जब तक इस इंसान का कोई दिल नहीं तोड़ेगा, ये आपकी लाइफ में परमानेंटली नहीं आएंगे, क्योंकि आप दोनों का हैवी कार्मिक रिलेशन है। अगला चार्म एरोप्लेन निकला है। एरोप्लेन निकलने का मतलब है डिस्टेंस है, दूरी है आप दोनों में, क्योंकि प्लेन वहीं चलते हैं जहाँ लॉन्ग डिस्टेंस होता है। ये किसी दूसरे शहर के होंगे, किसी दूसरे गांव के होंगे, किसी दूसरे राज्य के होंगे, या ये विदेश में रहते होंगे, ऐसा भी पॉसिबल है। इनको आपकी याद आ रही है, ये पर्सन ना चाहते हुए भी आपकी फ़ोटो देखते हैं, और पिछले कुछ दिनों में इन्होंने आपके ऑनलाइन सोशल मीडिया को जमकर ताका झाकी की है, बहुत ज़्यादा स्टॉक किया है, स्पाई किया है। अब इनको लग रहा है कि कंट्रोल नहीं हो रहा और वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। अगला चार्म निकला है यहाँ पर। इस चार्म में मुझे नज़र आ रहा है एक बहुत ही प्यारा फेदर, पंख बना हुआ है। पंख जो है वो एंजल एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट होते हैं, पंख स्पिरिट एनिमल के साथ भी कनेक्ट होते हैं। तो आपको कम्युनिकेशन इस रिलेशन में ज़रूर आने वाला है, क्योंकि जो पंछी हैं पंख उन्हीं के होते हैं, और जो पंछी हमें आकाश में दिखते हैं जब वो उड़ते हैं, तो एक हमें उन्हें देखते ही फीलिंग आती है कि पंछी फ्री होकर आकाश में उड़ते हैं, उनको कोई बांध नहीं सकता। दूसरी बात, पंछी जब भी हमें दिखते हैं या उनके पंख नज़र आते हैं तो ये माना जाता है कि एंजल्स आपके आसपास हैं। तीसरी बात, पंछियों का पंख हमें कहीं भी दिख रहा है तो कम्युनिकेशन भी आने वाला है, मैसेज आने वाला है, कॉल आने वाला है, या फिर वो इंसान आपको लेकर टेलीपैथी भेज रहा है, आपको 5D में कनेक्शन फील करवा रहा है कि मैं भी तुम्हारे लिए सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ। उसके बाद अगला चैनल्ड मैसेज मिला है मुझे, ये लव मैसेज है। मैं नहीं चाहूँगा कि तुम मुझे छोड़कर ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर अपनी ज़िंदगी सोचता ही नहीं। देखा ना, आ गई वही बात जो अकड़ और घमंड में ये रिश्ता ख़राब करके गए थे, ईगो में गए थे, गुस्से में गए थे, जल्दबाजी कर ली, या कुछ और उस टाइम इनकी लाइफ में चल रहा था। अब यही इंसान लौटना चाहता है, वापस आना चाहता है।
प्यार देना चाहता है और प्यार रिसीव भी करना चाहता है। तो ये पर्सन आपको हैवीली मिस कर रहे हैं, आएंगे भी। आज की ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आप लिखोगे ट्रू लव। वीडियो को जमकर लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। तो ये वाला ऑप्शन जिन भी लोगों ने चुना है, ऑप्शन नंबर थर्ड, आप लोगों के लिए पर्सन का फ्यूचर एक्शन क्या है। सबसे पहले तो ये पर्सन ना बहुत ही झूठ बोलते हैं, क्योंकि पहला ही कार्ड लाइज, डिसेप्शन, चीटिंग का आया है। अब ये सुनकर ना घबरा मत जाना, अभी रीडिंग शुरू हुई है। कुछ लोगों के पार्टनर में अभी भी झूठ, फरेब, चालाकियाँ, बातें छुपाना, आपको मैनिपुलेट करना, ये सब कुछ उनमें भरा हुआ है। लेकिन इसी रीडिंग में, इसी ऑप्शन में वो लोग भी हैं जिनके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने आप को बदलना चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कि बस मुझे अपने अंदर चेंज लाना है। वो फेडअप हो गए हैं अकेले रहकर, फेडअप हो गए हैं लोगों के रिलेशनशिप देखकर, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आपसे बात नहीं हो रही, तो खुद को कहीं ना कहीं दोषी मान रहे हैं। पहले वो आप पर दोष लगाते थे कि तुम्हारी वजह से लड़ाई होती है, तुम्हारी वजह से झगड़ा होता है, तुम मुझ पे शक करते हो, तुम मुझ पे कमिटमेंट का दबाव बनाते हो, तुम मेरी लाइफ की प्रॉब्लम नहीं समझते। क्योंकि कुछ लोगों में आप और ये दोनों अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड, रिलीजन, कल्चर से आते हैं। आपका धर्म जाति अलग है, इनका धर्म जाति अलग है, और कुछ लोगों का सेम रिलीजन, सेम कास्ट, सेम कल्चर हो सकता है। बाकियों में मुझे डिफरेंस लग रहा है, दूरियां लग रही हैं और अंतर दिख रहा है। दूसरी बात, इस ऑप्शन में वो लोग भी हैं जिनका ब्रेकअप हो गया है, और ये ब्रेकअप भी बहुत बुरे तरीके से हुआ है, बहुत पेनफुल रहा है। एक ब्रेकअप होता है जिसमें दो लोग आपसी सहमति से अपने रास्ते अलग कर लेते हैं कि ठीक है, अब हमारा साथ में कोई फ्यूचर नहीं है। क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं, कभी कभी कुछ लोगों को ऐसे लोगों से प्यार हो जाता है जो पहले से ही शादीशुदा होते हैं, जहाँ पर आगे मैरिज नहीं हो सकती, और कई लोग ऐसी बातें पहले छुपा लेते हैं, बाद में पता लगता है कि सामने वाला तो शादीशुदा था। और कुछ लोगों में ये ब्रेकअप, ये एंडिंग इसलिए हुई है क्योंकि आपका ये हैवी कार्मिक रिलेशन रहा है। इसमें द टावर मोमेंट आ चुका है। टावर मोमेंट का मतलब होता है एक ऊंची इमारत जो अचानक आई हुई आंधी तूफान से ढह गई, टूट गई। क्योंकि आंधी तूफान जब आता है तो बताकर नहीं आता। जिंदगी में जब मुसीबतें आती हैं, समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो वो दस्तक देकर नहीं आती कि मैं आ जाऊं। अब ये पर्सन कहीं ना कहीं दिल हार चुके हैं। प्यार है इनको, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही आपको जीवन में रखने के लिए। जो कदम उठाना चाहिए, जो हिम्मत और साहस दिखाना चाहिए, वो नहीं है इस इंसान में। ये एक ऐसा इंसान है जो बुज़दिल है, कायर है, और अपने प्यार के लिए समाज से लड़ना, परिवार में आवाज़ उठाना नहीं कर पाएगा। तो इन्होंने इस ब्रेकअप को, इस हार को स्वीकार कर लिया है। इनका अगर कोई एक्शन आ भी गया, जिनका ब्रेकअप हो गया, मैं उनकी बात कर रही हूँ। हर किसी को दुखी और परेशान होना नहीं है कि मैम हमारा तो ब्रेकअप नहीं हुआ, सिर्फ पर्सन ने बात करना कम कर दिया है। जिनका ब्रेक हो गया है ये उनके लिए बात है। और पता भी होगा कुछ लोगों को इन्होंने ब्रेकअप क्यों किया। इन्होंने ब्रेकअप किया क्योंकि इनको कहीं और शादी के लिए बोला गया, या इन्होंने आपसे खुद ही ब्रेकअप कर दिया कि हम दोनों का फ्यूचर नहीं है। और कुछ लोगों को तो बताया ही नहीं, इस पर्सन ने गोस्ट कर दिया है, अचानक लाइफ से चले गए हैं। आप इनके लिए रीडिंग सुन रहे हो, वीडियोस देख रहे हो कि शायद एक दिन तो मेरे पर्सन लौट आएंगे। बाकी लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, अगले 5 दिनों से लेकर 17 दिनों के बीच में ये पर्सन हाईली इमोशनल फील करेंगे, आपको मैनिफेस्ट भी करेंगे।
अगर अगले 5 दिनों से लेके 17 दिनों में इस पर्सन से जुड़ा हुआ कोई भी आपको सिग्नल मिलता है, कोई हिंट मिलता है, हिंट मिलना, कोई इशारा मिलना कि ये अपने सोशल मीडिया पर आपको ब्लॉक से अनब्लॉक कर दें, आपको ब्लॉक से हटा दें, या फिर ये अपने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा डालें जो रोमांटिक हो, इमोशनल हो और सेक्सुअल हो, या फिर प्यार को लेकर अपनी फीलिंग्स को दिखाने का तरीका ये सोशल मीडिया पर उठाएंगे कि कुछ ऐसा डालेंगे, तस्वीरें लगा देना, डीपी चेंज कर देना, स्टेटस रोमांटिक लगा देना। अगले कुछ दिनों में ऐसा भी हो सकता है कि यही इंसान आपके सोशल मीडिया पे ज़्यादा ताका झाकी कर रहे हो कि आजकल आप क्या लगा रहे हो सोशल मीडिया पर, कितनी बार डीपी चेंज कर रहे हो, कितनी बार ऑनलाइन आ रहे हो, कितनी बार अपना सोशल मीडिया पर कोई रील डाल रहे हो, कोई वीडियो डाल रहे हो, कोई पोस्ट डाल रहे हो। तो इनको अंदर ही अंदर आपके बारे में ये सब जानने की एक जल्दबाजी और एक उत्सुकता होगी, एक क्यूरियोसिटी होगी। बाकी लोगों के लिए तो ये पर्सन किसी दूसरे शहर से लग रहे हैं मुझे, और इनका ज़्यादा ध्यान जो है ना काम पर है, पैसा बनाने पर, प्लानिंग करते हैं, मेहनती पर्सन है, आपको भी मेहनती मानते हैं। ऐसा ही पर्सन उनको हमेशा से अपना कंपेनियन, अपना लाइफ पार्टनर, अपना बेटर हाफ वो ढूंढ रहे थे। आप उनकी लिस्ट में खरे उतरे हो, नंबर 1 पर आते हो। प्रॉब्लम क्या है कि अभी उनका ध्यान प्यार में नहीं है, अभी वो इस रिलेशन में एक फन एलिमेंट चाहते हैं, दोस्ती वाला रिश्ता। अब आप कहोगे ऐसा कैसे, हमसे 3 साल से रिलेशन में है, हमसे 5 साल से रिलेशन में है, हमसे 7-8 साल हो गए रिलेशन में है, और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन हो सकता है 10 साल पहले से आपके साथ रिलेशन में हो। तो अभी वो दोस्ती क्यों चाहते हैं? कई बार इंसान को ना रिश्ते में बंधना नहीं होता कि मुझे बंधना नहीं है, कितने बजे कहाँ जा रहे हो, कब तक ऑनलाइन रहते हो, देर रात ऑनलाइन आते हो, मुझे मैसेज नहीं करते, मेरे मैसेज को देख कर भी रिप्लाई नहीं करते, लेकिन डेली ऑनलाइन आते हो। तो ऐसे सवालों से वो खुद को बचाना चाहते हैं। लाइट हार्टेड एनर्जी, फन एनर्जी, प्लेफुल एनर्जी, फ्लर्टिंग की एनर्जी, नॉटी वाइब्स आपसे चाहते हैं कि मतलब आप प्यार करो तो लिमिट ना लगाओ, बाउंड्रीज ना लगाओ, बंदिशें ना लगाओ। और अगर आपको ये ठीक लगता है कि ठीक है, अगर मेरे पर्सन कुछ दिनों के लिए मुझसे दूरी चाहते हैं, अपने स्पेस को एंजॉय करना चाहते हैं और मेरे साथ एक फ्रेंडशिप वाला रिलेशन चाहते हैं, तो मैं खुश हूँ। कभी कभी ना लाइफ में छोटे छोटे ब्रेक लेने चाहिए, क्योंकि कई बार आप सामने वाले के लिए बहुत अच्छा सोच रहे होते हो, लेकिन दूसरे को लगता है कि यार मैंने रिलेशन में आके गलती कर दी, मुझे हर बात इसको बतानी पड़ती है कि आज मैं उस दोस्त को मिलने जा रहा हूँ, आज मैं उस रिश्तेदार के घर जा रहा हूँ, आज मैं रात को कहीं बाहर दोस्तों के साथ किसी पार्टी में जा रहा हूँ, या मैं करियर पे ध्यान देना चाहती हूँ, मैं आने वाले टाइम में कुछ बड़ी पोस्ट, बड़ी पोजीशन जॉब में, बिजनेस में हासिल करना चाहती हूँ, तो मेरा अभी ध्यान प्यार व्यार में नहीं है। कुछ लोग ये बोलकर बता नहीं पाते, लेकिन वो पार्टनर से उम्मीद करते हैं कि मेरा पार्टनर समझे, और हमें लगता है कि ये हमसे दूरी बना रहा है, शायद इसको अब हम में इंटरेस्ट नहीं है, ये किसी और में इंटरेस्ट ले रहा है। तो कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में नहीं हैं, उनका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, वो आपसे रिलेशन में अभी वापस आना नहीं चाह रहे, कुछ और दिन वो ऐसे ही रहेंगे क्योंकि उनके चक्रास बैलेंस में नहीं है। और आपको उनके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना, सिर्फ ये सोचना है कि ठीक है, अगर वो नहीं आ रहे तो वो दूर भी नहीं जा रहे, मेरे बारे में सोच रहे हैं, मुझे याद कर रहे हैं, और बहुत जल्द ये इंसान मेरी लाइफ में हमेशा के लिए मेरे बन जाएंगे। अगला चार्म यहाँ पर निकला है, इसमें छाता बना हुआ है, अम्ब्रेला। वैसे भी अभी मॉनसून का सीज़न चल रहा है, भारत के बहुत सारे राज्यों में मॉनसून ने दस्तक दे दी है, तो अम्ब्रेला का
चाम निकल कर आया है। अम्ब्रेला का मतलब ही है छाता। हम बारिश धूप से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आपका लव इनके लिए लाइफ में एक शील्ड की तरह काम करता है। आपने इनको जीवन में बहुत सारी मुश्किलों से बचाया है। इनको आपने अपने प्यार से, अपनी केयर से, अपने नर्चरिंग बिहेवियर से बहुत सारी परेशानियों और दुखों से बचाया है। क्योंकि इनको पहले लगता था कि आज के समय में कोई सच्चा प्यार नहीं करता, हर कोई दिल तोड़ता है, मतलब निकालता है और आगे चला जाता है। तो आपने इनको कई बार अच्छी गाइडेंस दी है, कई बार आप इनकी लाइफ में एक मेंटोर की तरह एडवाइस देते हुए भी जाने गए हो। ये अब ऐसा सोच रहे हैं कि इसके प्यार ने मुझे जीवन में बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं। तो आप इनके लिए बिल्कुल एक प्रोटेक्टर की तरह हो, एक शील्ड की तरह हो, एक छाते की तरह हो कि अगर धूप है, तेज़ बारिश है तो वो छाता हमें बचाता है। वैसे ही आपने इनको बचाया है लाइफ में फेक लोगों से, मुश्किल टाइम से, और इनको हीलिंग भी दी है आपने। तो बस ये रीडिंग आज की यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में जल्दी से जाइए और टाइप कीजिए ट्रू लव। वीडियो को दीजिए लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। किसी अन्य ऑप्शन पे ध्यान गया है तो उसे भी ज़रूर सुन सकते हो आप। तो आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।